नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं सुरक्षा। सामान्यतः 3 प्रकार से उसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो जनरल सेफ्टी, दूसरी पर्सनल सेफ्टी और तीसरी मशीन सेफ्टी, यानी कि सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। तो हम जनरल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सामान्य सुरक्षा में क्या होता है, हमारा हमारा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वर्कशॉप है, गैंगवे है, फ्लोर है, उसको क्लीन करना है, क्लीन रखना है। वर्कशॉप में कभी दौड़ें नहीं, और जब भी चलें सावधानी से चलें, है ना। किसी मशीन को ना छुएं जब वो चल रही हो तो उसको ना छुएं। और जो भी इक्विपमेंट है उसको मतलब सावधानीपूर्वक उनका उपयोग करें। और जब तक कि कोई अनुमति ना दे किसी भी मशीन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जिस मशीन के बारे में जानते हो तो उसको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक काम करने के लिए सही करेक्ट टूल का यूज़ करें और उसको फिर प्रॉपर प्लेस पे रखें। और जो भी हमारा लाइट है, प्रकाश है, वो वर्कशॉप में पर्याप्त रूप से आना चाहिए। और जब भी कोई मशीन चल रही हो तब भी उसके हमें साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए जब रनिंग कंडीशन में हो तो, ठीक है। तो ये हमारे जनरल सेफ्टी हो गई। अब हम बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में। हमें इसमें खुद की सुरक्षा करनी पड़ती है। कभी भी टाई या फिर खुले हुए मतलब ग्लव्स या कुछ ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें, पहने जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचे। कभी भी चलती हुई मशीन में हाथ नहीं डालना चाहिए, है ना। कभी भी कूलेंट इत्यादि से हाथ नहीं धुलने चाहिए। और जब तक कि कहा ना जाए तब तक किसी मशीन को छूना नहीं चाहिए, या जब तक कि प्रॉपर परमिशन ना हो, ठीक है। रिंग, चैन इत्यादि ये सब नहीं पहनने चाहिए जब भी आप मशीन पे काम कर रहे हो, क्योंकि दुर्घटना कार्ड बनता है ये। और उसके बाद में जब भी हम काम कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान काम पर होना चाहिए, है ना। ये नहीं हम काम मशीन पे कर रहे हो, ध्यान हमारा कहीं और है तो दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में क्या होता है कि मशीन को अपना साफ़ रखना है, नीट एंड क्लीन। और जब भी मशीन चल रही हो तो फिर उसको उस टाइम जो है उसके गियर इत्यादि या फीड वगैरह ये सब चेंज नहीं करनी चाहिए। जब भी कुछ परिवर्तन करें तो उसको मशीन को रोक कर ही करें, ठीक है। और मेंटेनेंस है, अगर टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो मशीन की सुरक्षा रहेगी, ठीक है। तो सुरक्षा एक अच्छी चीज़ है, इसको आदत में लाना सही रहे। तो ये हमारी सुरक्षा के प्रकार हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं पीपीई, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं तो इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। पीपीईटी दो कैटेगरी में उसको हमें डिवाइड किया गया है, एक नॉन रेस्पिरेटरी, दूसरा रेस्पिरेटरी, है ना। नॉन रेस्पिरेटरी जो है हमारे किन किन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे हेड है, आई, फेस, हैंड, आर्म, फुट, लेग और दूसरे बॉडी पार्ट। जो रेस्पिरेटरी हैं वो हमारे किन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारे जैसे कि कोई ऐसी हवा जो प्रदूषित हो और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाए, हमारे श्वास सिस्टम को, तो वो इन चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रेस्पिरेटरी जो होते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है, हेलमेट होता है, सेफ्टी फुटवियर, है ना। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाथों और आर्म्स के लिए, आई और फेस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ईयर्स के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। और हैंड शील्ड यूज़ करते हैं जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग हेलमेट यूज़ करते हैं। कानों के लिए ईयर मफ या ईयर प्लग यूज़ करते हैं, है ना। आँखों के लिए जो है गॉगल्स, फेस शील्ड, ये सब यूज़ करते हैं। और उसके बाद में हाथों के लिए हम दस्ताने यूज़ करते हैं, ठीक है। और नाक के लिए हम
जो है नोज़ मास्क यूज़ करते हैं, और फुट प्रोटेक्शन के लिए हम सेफ्टी शूज़ यूज़ करते हैं, और सिर के लिए हम हेलमेट वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है ABC। ABC एक वर्ड, हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एड में ABC ये वर्ड बहुत यूज होता है। इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं। ए का मतलब होता है एयरवे, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन। तो हम एयरवे की बात करेंगे। एयरवे का मतलब है कोई घायल रोगी अगर है, पेशेंट है, तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करेंगे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए तो उसका एयर का सर्कुलेशन वहाँ पे है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे पूरा वेंटिलेशन नहीं है और उसको सांस सही से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ब्रीदिंग देखेंगे, उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही तो उसके लिए हमें पर्याप्त इंतजाम करने पड़ेंगे जो हमें आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको सांस दे सकें, है ना। कौन कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। और तीसरी चीज़ है सर्कुलेशन। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस रोगी का ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए हम और तरीके यूज़ करेंगे। तो ABC का फुल फॉर्म होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है, अगला पॉइंट है गोल्डन आवर, है ना। सुनहरे घंटे कौन से होते हैं, तो फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सीडेंट, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसके पहले के 30 मिनट जो होते हैं वो गोल्डन आवर होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि उन 30 मिनटों में ही उसको जो हॉस्पिटल है या फर्स्ट एड है वो उसको दिया जाए, है ना, तब उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे एक जापानीज़ वर्ड है 5S। ये बहुत यूज़ होता है ना। 5S कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होता है, ऐसी कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट या कोई जगह नहीं जहाँ नहीं यूज़ हो ना। तो उसमें 5S कौन कौन से जापानीज़ वर्ड हैं। पहला है सेरी, सेटॉन, सेइसो, सिकेत्सु, और पांचवा जो है सित्सुके। इनका हिंदी में किया गया है, मतलब अपने इंग्लिश में इनको कन्वर्ट किया गया है। तो सीरी का मतलब होता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है चीज़ों की छटाई करना। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं, तो अगर हम उनकी छटाई ना करें तो अगर हमें कोई सी ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए प्लायर यूज ज़रूरत पड़ा है, तो हम उसको ढूंढने के 1 घंटा लग जाएगा हमें उस काम को करने में। ठीक है, और हम छटाई कर लेंगे तो वो प्लायर एक जगह है, रिंच एक जगह पड़ी हैं, मतलब रखी गई हैं, है ना, नट एक जगह है, बोल्ट एक जगह, इस तरीके से उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरी हो गया, उनकी छटाई करते हैं। सेटॉन का मतलब होता है सेट, मतलब उसको एक ऑर्डर में सेट करते हैं, है ना, कि हमको जैसे चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको प्लायर की आवश्यकता बार बार पड़ती है तो हम प्लायर सबसे नज़दीक रखेंगे। हमको रिंच की आवश्यकता बहुत मतलब नहीं पड़ती या बार बार मतलब नहीं पड़ती है तो उसको हम दूर रखेंगे। तो इस तरीके से जो हम उसको ऑर्डर में सेट करेंगे, जिस क्रम में हमको वस्तुएं चाहिए हम उसको उस क्रम में सेट करेंगे भाई, तभी तो हमारा समय बचेगा और हमारा काम सही से होगा। तीसरा होता है सेइसो, यानी कि साइन। उनको हमें क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे टूल गंदे हैं और यूज़ करते टाइम उसमें ल्यूब ऑयल लगा है, मोबिल लगा हुआ है, तो वो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, है ना, और ना चलें ये भी हो सकता है। तो साइन यानी कि चमकने चाहिए, मतलब वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। चौथा है शिकेत्सु, स्टैंडर्डाइज। हमें चीज़ों का एक मानकीकरण करना है ना, एक मानक बनाना है कि हमें चीज़ें इस तरीके से यूज़ करनी है ना, एक मेथड बनाना है कि हमको सारी चीज़ें या टूल या जो मेथड हैं वो हमको किस तरीके से चलाने हैं, किस तरीके से उनका यूज़ करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप कोई भी काम को एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला है शित्सुके, इसको सस्टेन बोलते हैं, है ना। सस्टेन का मतलब होता है धारण करना उस चीज़ को। जो भी हमारे सारे चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें धारण करना है, मतलब इनको अपनी आदत में डालना है। ठीक है, क्योंकि आदत में पड़ेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे डेली रूटीन में आ जाएंगी, डेली लाइफ में हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर पाएंगे। तो ये हैं जो हमारे 5 एस थे। उसके बाद में हम आते हैं कलर कोड पे। जैसे कि देखा होगा आपने, बिन डस्टबिन रखी होती हैं तो उनका अलग अलग रंग होता है ना।
तो वो अलग अलग रंग अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। जैसे पेपर के लिए है तो ब्लू, नीली कलर की, आप बिन का कलर नीला होगा। प्लास्टिक के लिए येलो यानी कि पीला, है ना। पा से प्लास्टिक तो पा से पीला, आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। मेटल, मेटल के लिए हम कैसा यूज़ कर देंगे, रेड। ग्लास के लिए ग्रीन, जैसे ग्लास, जी से ग्लास और जी से ग्रीन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फूड के लिए हम ब्लैक यूज़ करेंगे, और दूसरे चीज़ों के लिए हम स्काई ब्लू कलर की जो है बिन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्नल की, है ना। जब भी हम कहीं पे खड़े होते हैं तो पुलिस चौराहे पे देखा होगा सिग्नल का यूज़ करती है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करती है आओ देखते हैं। जो नंबर 1 है पहला, इसमें क्या कह रही है, इसमें कह रहा है कि पीछे से जो व्हीकल आ रहे हैं, जो नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, जो पीछे से वाहन आ रहे हैं, देख रहे हैं इस तरीके से एरो है, उनको रोकना है। आप हाथ की कंडीशन भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा वैसा है, लेकिन आप इसको देखें तो आप अच्छे समझ में आएगा आपको। बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, हाथ की दशा दिशा देख सकते हैं यहाँ पे। पीछे से वाहन आ रहे हैं, उनको रोकना है। 2 नंबर में जो है, जो आगे से वाहन आ रहे हैं उनको रोकना है ना। स्टॉप ए व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट। तीसरा जो है, ये हमें दिखा रहा है कि आगे और पीछे दोनों से जो वाहन आ रहे हैं उन दोनों को रोकना है। ठीक है। 3 नंबर में क्या है, आगे और पीछे से दोनों तरफ से वाहन आ रहे हैं, उनको रोकना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 7 नंबर में। ये देखिए 7 नंबर का है। इसका मतलब ये होता है कि एक वार्निंग सिग्नल होता है कि सभी ट्रैफिक लाइट क्लोज करें। 7 नंबर में आप हाथ की दिशा देखिए, यहाँ पे 7 नंबर में वार्निंग साइन दे रखा है और कह रहा है कि सभी ट्रैफिक लाइट क्लोज करें, क्लोज ऑल द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए, आप हाथ का इशारा आप देखिए किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बैकोनिंग ऑन व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, जो लेफ्ट से हमारे वाहन आ रहे हैं, बाएं तरीके से वाहन आ रहे हैं, उनको इशारा कर रहा है कि आप आइए आइए, है ना। जो लेफ्ट से वाहन आ रहे हैं हमारे, उनको इशारा कर रहा है कि आप आइए। 9 नंबर में क्या है, राइट से इशारा कर रहा है, राइट से आने वाले वाहनों के लिए इशारा कर रहा है कि आप आइए। ठीक है, और जो 10 नंबर है, इसके आप हाथ की कंडीशन देखिए यहाँ पे। ये सामने से आने वाले वाहनों के लिए इशारा कर रहा है कि आप सामने से जो वाहन आ रहे हैं वो आएँ, मतलब चलते रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप थोड़ा समझोगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी ये पुलिस सिग्नल होते हैं जो हमारे ट्रैफिक पे यूज़ होते हैं। अच्छा, ट्रैफिक लाइट के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैं। इसके बारे में एक बार एग्ज़ाम में आया था, तो इसलिए मैंने इसको रखा यहाँ पे है। तो सामान्यतः हमारे पास, हमें पता है कि लाल, पीली, हरी और सफ़ेद इस तरीके से लाइटें होती हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, सब नहीं, लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछली बार हमने पुलिस सिग्नल वाले में छोड़ दिए थे कुछ चीज़ें, है ना। तो हम बात करेंगे नंबर 1। यहाँ पे इसका मतलब देखो, जिसमें काला काला बना हुआ है ना, इसका मतलब वो चीज़ जल रही है, मतलब वो चीज़ ऑन है। यहाँ पे क्या है, लाल सिग्नल जल रहा है, बाकी दोनों वाइट हैं। ठीक है, मतलब ये बंद हैं, हमें कह सकते हैं। तो जहाँ पे लाल जल रहा है तो उसका मतलब क्या है, स्टॉप, रुकिए आप, है ना। इसका मतलब होता है स्टॉप।
अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है अंबर, ये एक रंग का नाम होता है और वो रंग कैसा होता है, डार्क येलो। कैसा होता है, पीला। और पीला थोड़ा ये गाढ़ा पीला होता है, गहरा पीला, वो हमारा अंबर कलर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि रंग ये पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग। तो ये अंबर का मतलब होता है गहरा पीला। तो पहला तो हम समझ सकते हैं। दूसरा, ट्रैफिक लाइट जो है, ये हम बता रहा है ये लाल भी बत्ती जल रही है और गहरी पीली भी जल रही है ना। ये हमें बता रहा है कि रुकिए, अगर ये दोनों लाल और पीली दोनों जल रही हैं, लगातार जल रही हैं, तो इसका मतलब है रुकिए। और कब तक रुकना है, जब तक कि सिग्नल हमारा ग्रीन ना हो। ठीक है, जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो तब तक आप रुकिए यहाँ पे। और जो तीसरा है, आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन पे ग्रीन जल रहा है, तो इसका मतलब आप जाइए, है ना, चलते रहिए। चौथा जो है और पांचवा, इनके बारे में हम विशेष कुछ बात नहीं करेंगे, तो हम छठे के बारे में बात करते हैं। इसमें रेड और वाइट है ना। इसमें अगर दो सिग्नल इस तरीके से हैं तो ये शो करता है कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो क्रॉस ना करें, है ना, पैदल चलने वाले यात्री क्रॉस ना करें। और ठीक इसी प्रकार से सातवें में अगर दोनों वाइट हो जाते हैं तो इसका मतलब पैदल चलने वाले यात्री क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, पैदल चलने वाले यात्री जो हैं 7 नंबर वाले में क्रॉस कर सकते हैं। आठवां देखिए आप, रेड फ्लैशिंग, मतलब लाल लाल रंग जो है वो जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है ना। इसका मतलब ये होता है कि लाल जल रहा है बंद हो रहा है और ग्रीन भी चालू है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है और आप उस लाइन पे रुकिए। जब तक कि आपका आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता है तब तक आप धीरे से, यानी कि सावधानीपूर्वक आगे बढ़िए। ठीक है, और अगर अगला देखिए 9 नंबर जो है, ये अंबर फ्लैशिंग है, मतलब गहरा पीला रंग अगर फ्लैश कर रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप सावधानीपूर्वक चलिए, चलते रहिए, सावधानीपूर्वक चलते रहिए, नहीं कि आप जल्दबाजी में चलें। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर अंबर फ्लैशिंग है तो आप सावधानीपूर्वक चलिए, और रेड फ्लैशिंग है तो इसका मतलब आप रुकिए, जब तक कि आगे का रास्ता क्लियर ना हो तब तक आप मत जाइए, और उसके बाद भी आप सावधानीपूर्वक क्रॉस कीजिए। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे सेफ्टी साइन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनका शेप, मीनिंग और कलर और एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला जो है ये देख रहे हैं आप, ये है प्रोहिबिटेड साइन, है ना, मतलब ऐसा काम आपको नहीं करना है, निषेध चिन्ह इनको बोलते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, इनको आप नहीं करना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाल रंग का रेड कलर का सर्किल होता है और डायगोनल बार भी रेड कलर का होता है, रेड सर्किल विद रेड डायगोनल बार, और वाइट बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड कैसा है देख रहे हैं आप, ये वाइट है। ठीक है, और उसके अंदर जो चिन्ह बना होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कौन सा होता है, जो ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो शेप कैसी होती है इसकी, सर्कुलर होती है। कलर रेड बॉर्डर होता है, पूरा चिन्ह का बॉर्डर रेड होता है, और क्रॉस बार भी रेड होती है। सिंबल ब्लैक होता है विद वाइट बैकग्राउंड, है ना। तो ये कौन कौन से हो, जैसे स्मोकिंग यहाँ नहीं करनी है तो इस तरीके से ये नो स्मोकिंग का लगा दिया, है ना। पानी नहीं फेंकना है तो यहाँ पे अंदर एक बाल्टी लगा देंगे जिस पे आके पानी फेंकता हुआ दिखाया जाएगा, वो नहीं है। पैदल मत चलो, उसके लिए भी होता है, एक आदमी बना होगा और वो उस पर कट का निशान होगा। अगला हमारा जो है ये मैंडेटरी साइन है। ठीक है, इनको आप करना ही करना है, ये काम आपको करने हैं। इसमें क्या होता है, इसकी शेप जो होती है सर्कुलर होती है ना, शेप सर्कुलर होती है।
सिंबल जो इसके अंदर बना होता है विद वाइट सिंबल होता है, देख रहे हैं आप, वाइट सिंबल सिंबल विद ब्लू बैकग्राउंड, नीला बैकग्राउंड होता है, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड में वाइट सिंबल होता है और सर्कुलर होता है। इसका मतलब वो काम आपको करने हैं, जैसे वियर आई प्रोटेक्शन, आँखों की सुरक्षा के लिए पहनिए आप, वियर हेड प्रोटेक्शन, है ना, वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, कान की सुरक्षा के लिए पहनिए, फुट प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, है ना, वियर रेस्पिरेटर। ये काम आपको मैंडेटरी होते हैं, करने ही हैं। अगला हमारा है वार्निंग साइन, ये चेतावनी चिन्ह होते हैं, वार्निंग साइन। ये इसमें क्या होता है, ये इनकी शेप कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुजाकार, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुजाकार होती है। बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, पीला होता है, बैकग्राउंड येलो कलर का होता है। उसके अंदर चिन्ह जो होता है वो काले रंग का चिन्ह होता है और इसका बॉर्डर भी काला ही होता है, ठीक है। कहने का मतलब है ये त्रिभुजाकार होता है ना, बैकग्राउंड येलो होता है और उसके साथ जो उसका बॉर्डर और चिन्ह होते हैं दोनों ब्लैक रंग के होते हैं। जैसे वो हमें वार्निंग करते हैं कि यहाँ पे मत कीजिए, जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करें, है ना, यहाँ पे रिस्क ऑफ फायर है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, टॉक्सिक हजार्ड है, ठीक है, डेंजर फ्लेमेबल मटेरियल है, इस तरीके से यहाँ पे खतरनाक है, लेज़र बीम है ना, जर्नल वार्निंग इस तरीके से देते हैं, फोर्क लिफ्ट का होता है, मतलब इस तरीके से ओवरहेड लोड अधिक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं वार्निंग देने के लिए कि आप ऐसा काम ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। अगला हमारा जो है ये है इन्फॉर्मेशन साइन, है ना, इन्फॉर्मेशन, ये सूचनात्मक चिन्ह होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये स्क्वायर या ऑब्लॉन्ग, जो इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या ऑब्लॉन्ग जैसे बोलते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ग्रीन। चित्र इसके अंदर कैसा बना होगा, वो वाइट सिंबल होगा, वाइट सिंबल ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप स्केप रूट लेफ़्ट या फिर राइट, है ना, या दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, इस तरीके से ये आपको बताते हैं, है ना, यहाँ से मुंबई आपको 500 किलोमीटर दूर है, इस तरीके से। अगला हमारा जो है फायर सेफ्टी के लिए, इस ये भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में होते हैं, इसका भी, ठीक है। इसमें वाइट सिंबल होता है विद रेड बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट सिंबल विद रेड बैकग्राउंड। तो ये हमारे चिन्ह थे जो कि हमने देखे अभी, है ना। ये कुछ हैं, आप देखिए यहाँ पे प्रोहिबिशन साइन है, निषेधात्मक चिन्ह। इसमें आपको रोड नहीं क्रॉस करनी है, पैदल नहीं चलना है, यहाँ पे है वाटर नहीं डालना है पानी के ऊपर, वो उसमें आग के ऊपर पानी नहीं डालना है, स्मोकिंग नहीं करनी है या कोई आग नहीं जलानी है, अदरवाइज दुर्घटना हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से कुछ मैंडेटरी साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हेलमेट पहनिए, आँखों के लिए पहनिए, वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, कान की सुरक्षा के लिए पहनिए, फुट प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा के लिए, नाक यानी कि श्वसन के लिए, है ना। और उसके बाद में सेफ्टी हार्नेस, बेल्ट पहनिए, है ना, यूज़ एडजस्टेबल गार्ड। ये चिन्ह कई बार एग्ज़ाम में आता है, पूछते हैं क्या है, तो एडजस्टेबल गार्ड का प्रयोग करना है, ये मैंडेटरी साइन में आता है। वाश हैंड तो सब जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे वार्निंग साइन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, जिसमें आपको मना किया जाता है कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, चेतावनी दी जाती है। रिस्क ऑफ फायर है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, टॉक्सिक हजार्ड है, लेज़र बीम, है ना, आयनीकरण हो जाएगा, कोरोसिव सब्सटेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद में लेज़र रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है, मतलब धमाका हो सकता है, सिर बचा के रखिए। जर्नल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर है, ये पूछ लिया जाता है। फोर्क लिफ्ट है ना, और ये ओवरहेड लोड है, ठीक है, फ्रैगिल रूफ, इस तरीके से ये सब सारे चिन्ह होते हैं।
और उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन साइन का चिन्ह है कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा, यहाँ पे फर्स्ट एड पॉइंट है, आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी। ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति रोगी मतलब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसकी सांस नहीं चल रही है, तो हम क्या करना चाहिए, तो उसको हमें CPR देते हैं। CPR देखो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी, है ना, रिस, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है। तो CPR का फुल फॉर्म अगर ऐसा आता है तो आप इसको लगा देना। ठीक है। और उसमें देखो 3 मेथड जो होते हैं वो यूज होते हैं। एक सिल्वेस्टर मेथड होता है, सेफर मेथड और लेबॉर्ड मेथड। तो तीनों के बारे में बारी बारी हम बात करेंगे। पहले सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है, ये क्या होता है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द पेशेंट चेस्ट, मतलब उसकी जो रोगी होता है उसकी छाती जो चेस्ट होती है उस पर हम मैकेनिकल तरीके से या कैसे भी करके हम उसको सांस देते हैं, उसको दबाते हैं ताकि उसकी सांस चलने लगे, प्रेशराइज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पीठ के बल लिटाते हैं और छाती को हाथों से दबाते हैं, है ना, जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है छाती में, चेस्ट में, उसको दबाते हैं ताकि सांस चलने लगे। ठीक है। ध्यान रखिए इसमें पीड़ित जो है पीठ के बल लेटता है। ठीक है। और बिल्कुल मुख जो माउथ जो उसका होता है, फेस, वो ऊपर आसमान की तरफ होता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो सेफर मेथड है। इसमें भी सेम ऐसे ही करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पीड़ित को पेट के बल लिटाते हैं, यानी कि उल्टा लिटाते हैं, यानी कि उसका मुख जो है ज़मीन की तरफ होगा। ठीक है। मकैन के मैनिपुलेशन ऑफ द पेशेंट्स बैक साइड, यानी कि रीढ़ तरफ जो है पीठ को दबाते हैं अपने हाथों से। ठीक है। तीसरा जो हमारा है लेबॉर्ड मेथड, इसमें क्या होता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करते हैं। अगर रोगी को सांस नहीं आ रही है, अगर दोनों ये तरीके काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये तीसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। रोगी को मुंह से, अपना मुंह रोगी के मुंह में लगाकर और उसकी नाक बंद करते हैं ताकि हवा कहीं और से ना निकल जाए जो भी हम उसको सांस दे रहे हैं, और उसको तेज़ी से फूंक मारते हैं ताकि उसके फेफड़े जो हैं फूलें और उसकी जो है जान बच जाए। ठीक है। तो एक चित्र दे रखा है, चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, पहला जो है, पहले आप देखेंगे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, प्लेस योर हैंड ऑन द ब्रेस्ट बोन बिटवीन द निप्पल्स, गिव 30 कंप्रेशन, है ना, मिडिल छाती के मध्य में आप जो है उसको कम से कम एक बार में कम से कम 30 कंप्रेशन देंगे, 30 बार दबाएंगे, छोड़ेंगे, ताकि वो एक बार में इतना करना पड़ता है ताकि वो सांस उसकी प्रॉपर तरीके से चले। ठीक है। और ये तीसरा स्टेप क्या है, अगर तब भी नहीं होता है तो फिर उसका मुंह खोलिए, ठीक है, ठुड्डी से, और उसके बाद उसकी नाक को बंद कीजिए और कम से कम उसको एक बार में कम से कम 2 बार सांस दीजिए, है ना। तो ये हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। इससे हम किसी भी रोगी की जान जो है बचा सकते हैं। ठीक है। अब हम आग की बात करते हैं, फायर कैसे लगती है। देखो, फायर लगने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी 3 चीज़ें। ठीक है। 3 चीज़ें हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। अगर तीनों में से हम एक भी चीज़ अपसेंट कर देंगे तो आग नहीं लगेगी। और आग बुझाने में हम क्या करते हैं, तीनों में से एक चीज़ हम हटा देते हैं, या तो ऑक्सीजन हटा देते हैं तब भी आग बंद हो जाएगी, वहाँ से हीट को हटा देंगे तब भी आग बंद हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फ्यूल को हटा देंगे तब भी हमारी आग बंद हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर हैं, रेत से भरी बाल्टियाँ हैं, पानी है, ये सब यही काम करते हैं। तीनों में से कम एक चीज़ को हटा देते हैं उस जगह पर से और हमारी आग बंद हो जाती है। ठीक है। तो आग के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आग लगेगी ही नहीं। तो हम बात करते हैं आग के प्रकार की। जो हमारा आग का प्रकार होता है वो इनको क्लास में बांटा गया है, ABCD। ठीक है। हम ए की बात करते हैं, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर जो होता है, तो ए क्लास फायर जो होती है वो, उसके लिए चीज़ें कौन सी जिम्मेदार होती हैं, लकड़ी, पेपर, कपड़ा या फिर सॉलिड मटेरियल। ठीक है।
ये देख रहे हैं आप, इनमें ही हमारी जो आग लगती है वो उसको ए क्लास की फायर कहते हैं, आग कहते हैं। अच्छा, ए क्लास की आग को बुझाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? पानी या फिर वाटर, या फिर वाटर की जेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में बी क्लास की फायर। बी क्लास की आग जो होती है वो किसमें बनती है? फ्लेमेबल लिक्विड या फिर लिक्वेबल सॉलिड, है ना, मतलब ऐसे लिक्विड जो ज्वलनशील हों। ठीक है, तो उन चीज़ों में जो आग लगती है जैसे डीजल, पेट्रोल और इस तरीके से केरोसिन में जो आग लगती है वो हमारी बी क्लास की फायर कहलाती है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर ड्राई पाउडर, ठीक है, और या फिर हम CO2 यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिए, बी क्लास की फायर को बुझाने के लिए फोम फायर, ड्राई पाउडर और CO2 का हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सी क्लास फायर की। सी क्लास में क्या होता है? गैस एंड लिक्विफाइड गैस, मतलब इसमें गैसें ही यूज़ होती हैं और या फिर लिक्विफाइड गैस, ठीक है, द्रवित गैसें या फिर नॉर्मल जो गैसें होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें लगी हुई आग को बुझाने के लिए देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सी क्लास फायर है। इसमें लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ड्राई पाउडर, है ना, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारी क्लास डी फायर होती है, क्लास डी फायर हमारी धातुओं में लगती है, मेटल में, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से आगे लगी हुई आग और धातुओं में लगी हुई आग को हम क्लास डी में रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। दूसरा ड्राई पाउडर वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, और तीसरा CTC यूज़ करते हैं, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? वेपोराइजिंग लिक्विड CTC होना चाहिए। कौन सा? वाष्पीकरण उसमें होना चाहिए, वाष्पीकृत CTC एक आता है, तो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लास डी फायर में CTC फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सा? वेपोराइजिंग लिक्विड CTC यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डी के लिए CO2 और ड्राई यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखिए आप चित्र में, ये पूछ लेता है कि फला एक्सटिंग्विशर या चित्र दिख रहा है तो आप इसमें से कौन सा है? CTC के लिए आप देखिए इस तरीके से होता है, CO2 का इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आप इसके जो एग्जिट पॉइंट है गैस का वो आप देखिए, वो डिफरेंट होगा सब में। पाउडर वाला इस तरीके से होता है ना, फायर ब्लैंकेट है, ये कंबल लिपटा हुआ है। फोम वाला, फोम फायर एक्सटिंग्विशर इस तरीके से उसका नोजल होगा, आगे वाला पॉइंट। वाटर वाला नॉर्मल इस तरीके से होगा। तो इसको आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, इनको याद कर लीजिए कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस किस तरीके से होता है। अगर कोई चित्र आ जाए तो आप बता सकते हैं कि ये वाला CO2 वाला है, ये CTC का है ना, ये फोम का है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनमें वाटर फील्ड होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो गैस कार्ट्रेज टाइप, दूसरा स्टोर्ड प्रेशर टाइप, है ना। तो सामान्यतः उनमें जो अंतर होता है आप देख सकते हैं, प्रेशर गेज यहाँ पे लगा होता है प्रेशर टाइप में, गैस कार्ट्रेज टाइप नॉर्मल टाइप का होता है। ये दोनों में ये अंतर है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ देंगे, अगला पॉइंट जो है, तो जो फोम एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किसके लिए सूटेबल होते हैं? फ्लेमेबल लिक्विड फायर एंड रनिंग लिक्विड फायर। जो चलती हुई लिक्विड फायर है या फिर ज्वलनशील हमारे द्रवित आग है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा? फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल वाला है, इस तरीके से पेट्रोल में लगी आग, ये चीज़ें। अगला हमारा जो है हेलोन एक्सटिंग्विशर, जो है हेलोन एक्सटिंग्विशर को CTC एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं। इसमें ये किससे भरा होता है? CTC या हेलोन एक्सटिंग्विशर किससे भरा होता है? ये भरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन। फिर से पढ़ देता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन यानी कि BCF से ये भरा होता है, इस गैस से CTC जो हमारा होता है। ठीक है,
तो अगला हमारा पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम कैसे करते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। अगर हमें यूज़ करना नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कैसे आग को बुझाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है निमी के द्वारा, PASS, पास। ठीक है, तो पहले पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है एम, एस का मतलब स्क्वीज़ और दूसरे एस का मतलब होता है स्वीप। पुल का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। ठीक है, तो पुल का मतलब ये होता है कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक उस एक्सटिंग्विशर में जो सेफ्टी पिन हमारी जो है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगी होती है, उसको आप खींचना है ना, सावधानीपूर्वक इस सेफ्टी पिन को खींचना। अगर वो खींचेंगे नहीं तो हमारा ये एक्सटिंग्विशर जो है मतलब आप उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे, आप उसको वर्किंग कंडीशन में नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है पुल, उसको खींचना सेफ्टी पिन को। दूसरा है एम, उद्देश्य, यानी कि कहाँ पर आग लगी है। तो ये पाइप जो आप देख रहे हैं, इस पाइप को आप उस जगह पे लाइए। ठीक है, इस पाइप को आप उस जगह पे लाइए जहाँ पे आग लगी हुई है और उस जगह पे कीजिए, इंडिकेट कीजिए उस जगह पे, आप पोजीशन लीजिए। ठीक है, दूसरा होगा एम, आपका उद्देश्य से होना चाहिए उसी जगह पे जहाँ पे आग लगी है। तीसरा हमारा जो है स्क्वीज़। स्क्वीज़ का मतलब होता है जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस जो हमारा हैंडल है, जो हमारा हैंडल है उसको हमें दबाना है, और जो हमारा जो ये पाइप है, पाइप को उस जगह पे करना है जहाँ पे आग लगी है। दबाने से, लीवर दबाने से क्या होता है, जिसमें से गैसें हैं या जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आग के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो स्क्वीज़ किया हमने, उसको दबाया, और दबाने से क्या होगा, अंदर से गैसें या जो भी मटेरियल था वो निकला। अगला जो है स्वीप। स्वीप का मतलब है, मतलब ये नहीं हमें पाइप एक जगह नहीं रखना है, हमें हर जगह लगा पाइप ले जाना है, दाहिने बाएं भी ले जाना है। जहाँ पे आग लगी हुई है तो चारों तरफ पाइप घुमाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी सेफ्टी पिन को पुल करेंगे। हम एम देखेंगे कहाँ पर हमारा आग लगी है, तो उस पर हम लोकेट करेंगे उस पिन को, जो हमारा एक्सटिंग्विशर का पाइप है उसको स्क्वीज़ करेंगे। स्क्वीज़ का मतलब है उसमें से ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे उसमें से गैसें निकलें। ठीक है, और स्वीप का मतलब होता है उस आग के दाहिने बाएं भी घुमाना है जहाँ पर आग लगी हुई है, क्योंकि एक जगह रखने से आग नहीं बुझेगी ना। तो ये हमारा जो था आज का सेफ्टी वाला जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।